जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो धनु राशि के जातकों के लिए है, धनु लग्न के जातकों के लिए। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी आने वाले 5-7 वर्षों तक शनि का ट्रांजिट आपकी राशि लगन से कहाँ चल रहा है, ग्रह की स्थिति यानी शनि की स्थिति कहाँ है, शनि कहाँ दृष्टि देंगे, उसका जीवन में क्या लाभ और क्या हानि होगा, वो सब इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि शनि नवग्रहों की श्रृंखला में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है। ये आपको कार्य क्षेत्र, आपका कर्म, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपकी मेहनत, इन सब को अगर किसी के प्लेनेट के ये अंडर में है तो वो शनि के अंडर में है। और कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, वो कुछ ना कुछ कर्म करता जरूर है। अगर वो खाली भी बैठता है तो श्वास लेना भी अपने आप में कर्म ही है। इसलिए शनि के पास कर्मों का लेखा जोखा है कि आज मैंने खराब कर्म किया, मुझे किसी ने देखा नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी साढ़े साती ढैया या दशांतर दशा आएगी आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि आप भी भुगतते हैं और आपकी संतान भी इस कर्म को भुगतती है। तो ऐसे ही एक प्लेनेट के बारे में बात करूंगा जो आपको कर्म करने की प्रेरणा देता है। आप दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करते हैं, इससे शनि को प्रसन्नता होती है। आप निम्न वर्ग के लोगों का सम्मान करते हैं, उससे शनि को प्रसन्नता होती है। आप गरीब तबके के लोगों का ध्यान रखते हैं, उनको दान देते हैं, अन्नदान या किसी भी प्रकार का दान, उससे शनि देव को प्रसन्नता होती है। यही एक मुख्य आधार है कि इस ग्रह का, कि ये ग्रह जैसे ही जीवन में आता है व्यक्ति की मेहनत को बढ़ा देता है, क्योंकि ये कर्म कारक है, ये श्रम कारक है, मेहनत कारक है, स्वभाव में अशुभ है। तो थोड़ा सा डिले भी करता है रिजल्ट देने में, लेकिन गंभीर भी है, धैर्यवान भी है। इसके भीतर समाधि लगाने के भी योग हैं, गोपनीयता रखने के भी योग कहीं ना कहीं इस ग्रह से देखे जाते हैं। तो ऐसे ही ग्रह की शुरुआत हम आपसे करेंगे कि आपकी राशि और लग्न से शनि की पोजीशन 2023 से लगभग 28-30 तक भी कैसी रहने वाली है, क्योंकि साढ़े साती आपको खत्म हुई है। और जैसे ही साढ़े साती खत्म होती है कहीं ना कहीं व्यक्ति के चंद्रमा से शनि का प्रभाव खत्म होता है। और चंद्रमा हमारे मन का कारक है, और पिछले समय में धनु राशि के जातकों ने चंद्रमा के ऊपर शनि के ट्रांजिट की टेंशन झेली है। लेकिन अब शनि साढ़े साती से मुक्त कर देंगे, लेकिन शनि की ढैया भी आपको आने वाले समय में आनी है। क्योंकि जैसे ही शनि की साढ़े साती खत्म होती है और 2.5 वर्ष के बाद फिर से शनि की ढैया शुरू हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा से चौथे घर में शनि आ जाते हैं। ऐसे ही प्लेनेट की चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे कि वर्तमान में जनवरी 2023 से जून 2025 तक शनि का ट्रांजिट आपकी राशि से थर्ड हाउस में चलता है। चंद्रमा से तीसरे घर में गया हुआ शनि आपको बल देता है, क्योंकि एक तो शनि और तीसरा घर, इन दोनों का आपस में मिक्सअप करेंगे तो क्या क्या चीज़ निकल के आएंगी। देखिए, तीसरा घर है टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्रा, परिवर्तन, छोटी छोटी यात्राएं, ट्रांसफर्स होना, जीवन के अंदर क्रिएटिविटी होना, अपने बल पर कुछ करना। क्योंकि ये चौथे घर से 12वां भी है, इसलिए घर से दूरी और ट्रांसफर्स इसी की वजह से देखे जाते हैं। मित्रों का सहयोग, छोटे भाई बहनों का सहयोग, जीवन में अपने बल पर कुछ करना, अपने साहस से कुछ करना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना भी तीसरे घर से आता है। तो वहीं शनि धैर्य की परिकाष्ठा रखता है। अगर आपको धैर्य चाहिए, अगर आपको जीवन में गंभीरता चाहिए, किसी भी काम के प्रति लगातार लगकर उस पर मेहनत करनी चाहिए, तो ये शनि से मांगो आप। शनिदेव को कहो कि मुझे इस तरीके की स्थिति दे कि मैं अपने कार्य में आज लग रहा हूँ, मैं इसमें किसी प्रकार की कोताही ना बरतूं, जल्दीबाजी ना बरतूं। और शनिदेव आपको वो चीज़ देते हैं, यदि आप मांगते हैं तो आपको मिलती भी है। तो ऐसा ही शनि तीसरे घर में बैठकर व्यक्ति से दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करा के व्यक्ति को सफल बनाता है। इसलिए कहा जाता है कि चंद्रमा से तीसरे घर का शनि आ जाए तो व्यक्ति जीवन में उस दौरान वो करता है जिसके लिए उसको आने वाले समय की प्रेरणा रखनी है। यानी आने वाले समय का एक तरीके से वो अपनी स्थितियों को जन्म देता है कि आज मैंने वो चीज़ स्वीकार कर ली है, आज मैं उस काम में लग गया हूँ जिसका रिजल्ट मुझे भविष्य में मिलेगा। क्योंकि चंद्रमा से तीसरा शनि देता नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी कंठस्थ कर देता है, तैयारी मजबूत कर देता है। तीसरे से बैठकर जब ये ग्रह 12वें घर पे दृष्टि देता है, इसका मतलब 12वां भी आपकी लग्न राशि से 12वां है। तो 3 12 का कॉम्बिनेशन जब भी आता है, मैंने बहुत बार देखा है ऐसे लोग टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, विदेश यात्रा, परिवर्तन, ट्रांसफ़र, मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करना, विदेशी लोगों के साथ जुड़कर काम करना, विदेशी क्लाइंट्स मिलना,
विदेश यात्राएं करना, हवाई यात्राएं करना, जीवन में बहुत ज़्यादा यात्राओं का बढ़ जाना, रोज ट्रैवलिंग्स बढ़ रही है, रोज ऑफिस जा रहे हैं, 70-80 किलोमीटर रोज आ रहे हैं, लगातार लाइफ के अंदर इस तरीके के परिवर्तन चलते हैं। आप चाहते हैं कि मैं विदेश यात्रा करूं, आप चाहते हैं कि मैं विदेश घूम कर आऊं, विदेश में नौकरी कर लूं, विदेश के लिए अप्लाई कर लूं, काम का प्रचार प्रसार कर लूं, व्यापार को बढ़ा लूं, तो वो सब आपको यहीं से मिलेगा। शनि की पंचम भाव पर पड़ रही दृष्टि ये बताती है कि आप अपनी विद्या, बुद्धि, शिक्षा को प्राप्त करेंगे, उसको बेहतर बनाएंगे, साथ ही साथ ये संतान देने में भी सक्षम है। इस दौरान कंसीव करने का टाइम भी बहुत अच्छा है, लेकिन शनि सेकंड लॉर्ड भी है, यानी धन का भी संबंध कहीं ना कहीं से बनता है कि आपके द्वारा की गई मेहनत धन लेकर आएगी, इसको आप ये समझिए। शनि के नवम भाव पर दृष्टि पड़ रही है जो कि पंचम से पंचम है, तो क्या है, विद्या और शिक्षा बुद्धि के लिए अच्छी है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छी है, जीवन में हायर एजुकेशन के लिए बड़ा अच्छा समय है। अगर आप पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ने के लिए घर से दूर जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी शोध करना चाहते हैं, तो आपके लिए बढ़िया समय है। शनि आपकी मेहनत को खराब नहीं जाने देंगे, यानी ये वो प्लेनेट है जो आपका ट्रैक तैयार कर रहा है, ट्रैक शिक्षा का ट्रैक, योजनाओं का ट्रैक, आपके भाग्य को चमकाने का ट्रैक, आपकी व्यापारिक स्थिति, आपकी नौकरी में किए गई मेहनत को एक अच्छे आयाम की तरफ ले जाता दिखाई देगा। इसीलिए चंद्रमा से तीसरा या लगन से तीसरा शनि, बहुत हद तक शास्त्र इसके बारे में कहता है कि ये बेहतर ही है। अब जून 2025 आता है आपके जीवन में, और जैसे ही चंद्रमा से चौथे घर में शनि आते हैं तो शनि की ढैया शुरू हो जाती है कि चंद्रमा से चौथा शनि, शनि की ढैया, लघु कल्याणी या कंटक शनि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन है, मन से चौथा यानी चंद्र से चौथा पे भाव पे शनि गया। क्लासिकल्स कहता है चंद्रमा से चौथे भाव में शनि हो, मन में खिन्नता या उदासी रहती है, परिवार के अंदर मन नहीं लगता, परिवार के अंदर कलेश का वातावरण हो जाता है, ऐसा लगता है कि बाहर सब कुछ ठीक है, घर पे जाते ऐसा लगेगा कि तनाव होना शुरू हो गया, माता की स्वास्थ्य को लेकर भी तनाव ऐसी स्थिति में देखा गया। तो यह है चंद्रमा से चौथा शनि। अब यही शनि, शास्त्र ये नहीं कहता यहाँ स्वराशि का है, नीच का है, कैसा, उन्होंने कहा कि चंद्रमा से चौथा शनि आए तो ढैया शुरू हो गई, और ढैया शुरू होने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं उसका आपका मन पे प्रभाव है, क्योंकि चंद्र से चौथे पे बैठेगा और वापस चंद्र को देखेगा, लगन से चौथे पे बैठेगा, वापस लगन को देखेगा। अब लगन को, राशि को वापस देखने का मतलब है, क्योंकि ये शनि की 10वीं दृष्टि, इसको हम कर्म की दृष्टि कहते हैं, ऐसा प्लेनेट आपको कर्म के प्रति धकेलता है, अत्यधिक कर्म कराना, ज्यादा काम कराना, एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाने के लिए उकसाना कि भी जिस ट्रैक पे काम कर रहे हो उस पर तो करो ही करो, लेकिन उसके अलावा कुछ और अलग करके देखो। आपको अगर दिन में 2-4 घंटे का समय एक्स्ट्रा मिलता है या उस दौरान आप खाली हैं, तो कुछ सीख लो, कुछ पढ़ लो, जीवन में आगे बढ़ लो, क्योंकि दूसरे घर का मालिक चौथे घर में बैठेगा, इसका मतलब दूसरा घर धन, परिवार, कुटुंब का, चौथा घर प्रॉपर्टी का, परिवार के सहयोग से प्रॉपर्टी खरीदना, परिवार से संपत्ति मिल जाना, पैतृक संपत्ति मिल जाना, या प्रॉपर्टी के मामलों में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना भी इसी कॉम्बिनेशन से आता है। साथ ही साथ तीसरे घर का भी है, तो ट्रैवलिंग्स भी करनी पड़ेंगी, यात्राएं, जो लोग टूर ट्रैवलिंग का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, जिनका काम प्रॉपर्टी डीलिंग का है, जिनका काम पूरे दिन भागा दौड़ी का है, उनके लिए एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। शनि की दृष्टि तीसरी यहाँ आती है, इसका सीधा मतलब है कि आपको उस दौरान छठे घर में क्या है, रोग, ऋण, रिपु, उस पर शनि की दृष्टि है। रोग देने वाला और हरने वाला प्लेनेट शनि, ऋण दिलाएगा भी, ऋण से चुकाएगा भी शनि, शत्रु भले ही उजागर होंगे लेकिन शत्रुओं को हराएगा शनि। इसलिए ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान रखो, अपने रोग अपने पास आने ही मत दो, जरूरत है तो लोन लो, अदरवाइज लोन के चक्कर में मत पड़ो। ऋण उतना ही लें जितना आप उतार सकें, यानी सोच समझ कर ऋण आपको लेना है। वहीं शत्रु पक्ष की बात आती है, कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट चल रहा है तो उसमें विजय दिलाता है ऐसा प्लेनेट, लेकिन अपने व्यर्थ में आके किसी से पंगा नहीं लेना, व्यर्थ में आके किसी के साथ इलाजना नहीं है, कभी उसकी वजह से आपको नुकसान। शनि की दशम भाव पे पड़ रही दृष्टि ये बताती है कि ऐसे समय में आप पहले से ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे अपने काम के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, नई नई योजनाओं के लिए ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि ये शनि भले ही ढैया के रूप में है लेकिन मैं इसको खराब नहीं मानता। हाँ, ढैया का प्रभाव आप पे आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है,
कि आपके मन से चौथे घर में अगर शनि जैसा प्लेनेट 2.5 वर्ष के लिए बैठ जाए तो आपके मन को परेशान तो करेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर एग्रेशन आना, छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ाहटपन हो रही है, कोई कुछ कह दे तो एकदम से एग्रेशन आता है, फिर बाद में शांत हो जाते हैं, गंभीरता करने की कोशिश करते हैं लेकिन गंभीर हो नहीं पाते हैं, मन में उदासीनता छा जाती है। तो उस चीज़ पर थोड़ा सा आपको यहाँ मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लेनेट ऐसा देगा ही देगा। लेकिन काम भी कराता रहेगा, ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपको मैं काम नहीं कर रहा हूँ। बहुत बार आलसपन भी अगर शरीर में आता है ना, तो वो भी इसी कॉम्बिनेशन की वजह से आता है। इसको भी मैं इसी सेंस से ही अशुभ कह सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसको अशुभ नहीं कहूँगा। अब बात आती है कि दिसंबर 2027 से जून 2030 के बीच में शनि का ट्रांजिट पंचम में होगा। शास्त्र कहता है पंचम भाव में शनि की पनौती होती है। ये चंद्रमा से 5वें घर में शनि हो तो शनि की पनौती है। यहाँ ये नहीं कहा कि स्वराशि है, मित्र है, उच्च है, नीचे, कुछ नहीं कहा। कि चंद्रमा से पंचम भाव, आपके मन से पंचम भाव, आपके लगन से पंचम भाव, आपकी बुद्धि, योजनाएं, आप क्या सोचते हो, आपके मन में क्या विचार आते हैं, उनके लिए होता है। क्योंकि 5th हाउस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव है कि आप बैठे हो, आपके मन में विचार आया और आप उठकर उस काम के लिए चलती है। यानी कहाँ पे आया सबसे पहले विचार? आपकी माइंड में। माइंड ने शरीर को इंडिकेट किया, उसको ऑर्डर दिया और वो उठ के चल दिया। तो एग्जैक्टली 5th हाउस इसीलिए है कि 5वें घर में अगर अशुभ ग्रह पहुंचे, 5वें घर में अगर नीच ग्रह पहुंचे, तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि के ऊपर प्रभाव डालेगा। आप गलत सोच सकते हैं, आप गलत विचार कर सकते हैं, आपके मन में लोभ आ सकता है, लालच आ सकता है, स्वार्थपन आ सकता है। ये मंगल की राशि में आप एग्रेसिव हो सकते हैं, आप लड़ झगड़ सकते हैं, आपके मन में जो समझदारी की बातें हैं वो आएंगी नहीं, आप अपनी जिद पकड़ के बैठेंगे, नहीं जी मैं ही जो बोल रहा हूँ वही सही है। यहीं से शुरुआत होती है चंद्रमा से 5वें घर में पनौती की, कि व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से अपना नाश करना शुरू कर दिया, अपनी ही बुद्धि से अपनी एजुकेशन खराब करी, अपने निर्णयों से अपनी प्रोफेशनल लाइफ खराब करी, अपने निर्णयों से अपनी लव लाइफ को भी खराब कर लिया। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, जहाँ गुस्सा दिखाना चाहिए वहाँ शांत रहते हैं, जहाँ शांत रहना चाहिए वहाँ जबरदस्ती अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। तो क्या होता है, बहुत बार घर के लोगों के ऊपर पूरी गुस्सा निकलती है, बाहर के लोगों से कुछ कह नहीं पाते, जिसका प्रभाव आपके जीवन में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका धन, बुद्धि, शिक्षा सब पे पड़ता है। क्योंकि ये चंद्र से पंचम, लगन से पंचम नहीं है, दशम से अष्टम भी है। जहाँ आपके निर्णय खत्म होते हैं वहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका काम धंधा, नौकरी, इनमें भी नुकसान होता है। तो बहुत बार व्यक्ति अपनी ही गलती से नौकरी पे नुकसान करना, जॉब लॉस करना, रिजाइन करना, व्यापार में नुकसान करना, लोभ लालच में आना, इस वजह से ऐसा होता है। इसलिए ध्यान रखें, क्योंकि दूसरे का मालिक 5वें घर में, दूसरा घर बोल चाल, 5वां घर बुद्धि, के पहले जो बोलना चाह रहे हो ना उसको मन में तोल लो कि मैं कहाँ क्या बोल रहा हूँ, उस पर काम करो, उस सब्जेक्ट पे काम करो, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि शनि साहस तो पूरा देगा, लेकिन ऐसे साहस का क्या फ़ायदा जहाँ दिखाना वहाँ दिखाते नहीं हैं, और जहाँ दिखाते हैं वहाँ बेवकूफ़ कहलाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। चंद्रमा की नीच शनि की दृष्टि यहाँ पड़ती है। ये शादी कराने में तो सक्षम है, लेकिन शादी कराने में डिले कर देगा। कभी रिश्ता हो गया, कभी बात बनी, कभी नहीं बड़ी, रिश्ता तोड़ दिया, फिर कहीं फाइनली जाकर रिश्ता हो गया। लेकिन जब तक पंचम शनि रहेगा तब तक सप्तम भाव की दृष्टि रहेगी। ये विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत शुभ नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स को लेकर समस्या कर सकती है। शनि का 11th हाउस से कनेक्शन किसी न किसी साधन से धन तो देता है, दूसरे भाव से दृष्टि पड़ रही है, किसी न किसी साधन से पैसा तो आता है, लेकिन पैसा आएगा अगर आप सही तरीके से काम करेंगे। धन मिलेगा, धन संचय होगा, तरक्की होगी, लेकिन आपको काम बड़ी धैर्यता से करना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसे ही शास्त्र में नहीं कहते कि चंद्रमा से 5वें घर में शनि आता है तो प्रॉब्लम होती है। वो पनौती इसलिए है, व्यक्ति कहता है मैं अपनी बुद्धि के चक्कर में पड़ गया। अरे भाई, जब तुमने एक बार काम करा, बुद्धि लगाई, योजना बनाई, पैसे कमा लिए, अपना चुपचाप बैठो, और लालच आ गया, और पैसे लगाऊंगा, ब्याज पे लेके पैसा लगा दिया। मैंने तो ऐसे भी लोग वक्त देखे हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में लोन्स लेके पैसा लगाया। उनको शेयर मार्केट समझ में आने लगी, उन्होंने सोचा कि 10 लाख का लोन उठा लेता हूँ, पर्सनल लोन तो जाएगा, किस्त जाएगी 15-20 हज़ार रुपये महीने की, कोई बात नहीं है, मैं उसमें एक झटके से पैसा कमा लूंगा। वो 10 के 10 लाख भी डूब गए, आज ईएमआई भी भर रहे हैं और कर्ज में भी आ गए। ये क्या है? ये लोभ लालच ही तो है। यही तो शनि की पनौती है, जिसको समझने की आपको ज़रूरत है। तो वो सब चीज़ें मैंने आपको विस्तार से समझा दी हैं कि भाई 2023 से 30 तक की भी स्थिति अगर आप देखोगे आने वाले समय शनि की, तो आपको क्या क्या दे सकती है। क्योंकि 7.5 से आप मुक्त हुए, ढैया आपको शुरू होगी, पनौती भी आपको आएगी। बस इस गोचर को समझेंगे तो शायद आपको कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं, और समझेंगे नहीं
क्योंकि कहीं ना कहीं गलती आपकी हो रही है। आप लोगों से पूछते फिरेंगे मुझे क्या उपाय करना चाहिए, ऐसा मैं क्या करूं। भाई यूट्यूब पे 100 उपाय हैं शनि के बारे में, गूगल पे 100 उपाय लिखे हुए हैं, टाइप करो, कोई सा एक उपाय लगातार तो कर लो, लेकिन उससे भी पहले क्या ध्यान रखना है कि मैं जो कर रहा हूं उस पर मेरा कितना कमांड है। अगर उन चीज़ों पर ध्यान रखा तो ही आप अपने जीवन में ज़्यादा सफल हो पाओगे। तो ये था मेरा आज का विषय, जिसमें मैंने आपको भरपूर जानकारी देने की कोशिश की है कि शनि का ट्रांजिट आपके लिए आने वाले समय में कैसा है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।